डियर स्टूडेंट्स, आज हम कुछ एरर फाइंड आउट करेंगे प्रनाउंस में। तो ये एक प्रनाउन की एक्सरसाइज है। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेज। इसमें पहला सेंटेंस है ईच ऑफ द स्टूडेंट्स शुड डू देयर बेस्ट। अब यहाँ बात हो रही है ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, हर एक स्टूडेंट की बात हो रही है। ईच जो होता है ना सिंगुलर होता है, इसलिए यहाँ पर जहाँ पर हमने ये देयर बेस्ट लिखा हुआ है तो देयर तो ज़्यादा लोगों के लिए यूज होता है, तो ईच के लिए तो हमें सिंगल यूज करना पड़ेगा, सिंगुलर यूज करना पड़ेगा। तो ईच ऑफ द स्टूडेंट शुड डू हिज बेस्ट आएगा, ना कि देयर बेस्ट। अगर यहाँ पर दे होता दे शुड डू देयर बेस्ट तब तो सही था, लेकिन यहाँ पर ईच जो होता है ना ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रनाउन होता है। ईच है, एवरी है, ये सब, तो इसलिए ये सिंगुलर होते हैं। सो सिंगुलर के हिसाब से ही हम इनका यूज़ करते हैं आगे सेंटेंस में। जहाँ जहाँ इससे रिलेटेड चीज़ रिलेट करेगी तो वो सिंगुलर ही होगी। My father, that is a commuter, covers a long distance to attend his office. My father, यहाँ पर ये देखो, ये दैट जो है ना ये थिंग्स के लिए यूज होता है। तो माई फादर एक लिविंग है, इसलिए यहाँ पर हम एक रिलेटिव प्रनाउन यूज करेंगे हु। माई फादर हु इज़ अ कम्यूटर। कम्यूटर कौन होते हैं? जो डेली कम्यूट करते हैं, जाते हैं कहीं पर, ट्रैवल करते हैं। तो यहाँ पर कौन सा प्रनाउन यूज होगा? हु। प्रनाउन की ही एरर्स हैं इसमें। माई वाइफ ऑलवेज कुक हर सेल्फ बट ओनली ऑन हॉलीडेज। केवल हॉलीडेज पर ही वो कुक करती हैं। तो इन केसेज में क्या होता है, जो वो अपने आप हर सेल्फ मीन्स ये रिफ्लेक्सिव प्रनाउन है। रिफ्लेक्सिव प्रनाउन हमेशा नज़दीक यूज करने चाहिए, ना कि ये जो बीच में स्प्लिट हो जाता है सेंटेंस उसकी जगह नहीं। तो इसमें माई वाइफ के साथ ही रिफ्लेक्सिव प्रनाउन आएगा स्ट्रेस देने के लिए। माई वाइफ हर सेल्फ कुक्स बट ओनली ऑन ए हॉलीडे। हु डू यू थिंक विल ऐश्वर्या राय मैरी। अब यहाँ पर हु जो है ना नॉमिनेटिव केस में है, जबकि हमें यहाँ पर उसका ऑब्जेक्टिव केस लिखना पड़ेगा। whom डू यू थिंक विल ऐश्वर्या राय मैरी, क्योंकि यहाँ पर यू तो सब्जेक्ट पहले से ही है, तो हु सब्जेक्ट यूज नहीं कर सकते। इसलिए जब सब्जेक्ट पहले है, वर्ब है, तो केवल ऑब्जेक्ट यूज हो सकता है, तो हु का ऑब्जेक्टिव केस ही यूज करेंगे। नन इन देयर सेंसेज। अब नन जो होता है ये भी तो नन का मतलब होता है नो वन, तो नो वन तो एक ही हुआ, तो एक है, तो यहाँ पर देयर नहीं बल्कि हिज सेंसेज। ये हिज जो हम यूज करेंगे प्रनाउन, या उसको कह लीजिए डिटर्मिनर। वन ऑलवेज ट्राई टू हाइड, वन यहाँ पर है तो यहाँ भी हिज गलत हो जाएगा, तो इसको हमने पॉजेसिव केस में लिखना है। वन ऑलवेज ट्राई टू हाइड वंस ONE वन अपस्ट्रोफियस वंस ऑन फाइट, पॉजेसिव केस में लिखेंगे यहाँ पर। ऑल द मेंबर्स ऑफ द स्टाफ सीम टू फाइट विद ईच अदर, भाई ईच अदर दो के बीच में यूज होता है, तो लेकिन ये मेंबर तो काफ़ी हैं स्टाफ के, तो ये यहाँ पर यूज होगा वन अनदर। द गर्ल इज चार्मिंग whom माई सन मैरिड। अब भाई यहाँ पर जैसे है whom माई सन मैरिड, यहाँ पर द गर्ल इज चार्मिंग whom जो है यहाँ पर इनअप्रोप्रिएट यूज हो रहा है। जिस चीज़ के लिए हमें ये गर्ल है, whom गर्ल के लिए यूज होना चाहिए था, यहाँ पर ये चार्मिंग के लिए यूज हो रहा है, तो ये गलत है। इसलिए हम क्या करेंगे, हम ये यूज करेंगे
एम्बेडेड कर देंगे सेंटेंस को बीच में, द गर्ल, फिर उसके लिए whom यूज करेंगे, द गर्ल whom माई सन मैरिड इज चार्मिंग। यहाँ पर तो whom इस चार्मिंग के लिए यूज हो रहा है, लेकिन हमने करना किसके लिए है, गर्ल के लिए, तो इसको नज़दीक ले जाएंगे, द गर्ल whom माई सन मैरिड इज चार्मिंग। माई फादर वॉज ए ग्रेट स्कॉलर हुज पोर्ट्रेट इज हैंगिंग ऑन द वॉल। अब ये हुज किसके लिए यूज कर रहे हैं हम, फादर के लिए, लेकिन यहाँ पर किसके लिए नज़र आ रहा है, स्कॉलर के लिए। हमने तो फादर के लिए करना है, तो फादर के लिए करना है तो फादर के पास ले जाते हैं, माई फादर हुज पोर्ट्रेट इज हैंगिंग ऑन द वॉल वॉज अ ग्रेट स्कॉलर। अब ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है फादर की, हुज पोर्ट्रेट इज हैंगिंग ऑन द वॉल, इसको आप कॉमास के बीच में यूज करना, क्योंकि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को हम कॉमास के बीच में यूज करते हैं। माई फादर कॉमा हुज पोर्ट्रेट इज हैंगिंग ऑन द वॉल कॉमा वॉज अ ग्रेट स्कॉलर। द न्यू लेक्चर्स इज अ लेडी whom वी आर श्योर विल बी एबल टू। यहाँ पर देखो भाई, इस लेडी के लिए हमने whom यूज करना है, लेकिन आगे देखिए आप, यहाँ वी जो है, वी आर श्योर, यहाँ पर आर जो है वर्ब है, यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, तो यहाँ तो सब्जेक्ट यूज नहीं हो सकते, यहाँ तो ये जो है ना लेडी के लिए हमने यूज करना है, तो इसलिए इस लेडी को हमने whom, तो ये ऑब्जेक्टिव केस में यूज होगा, तो हमने तो लेडी को बार बार ना लिख करके एक ही बार लिखना है, द न्यू लेक्चर इज अ लेडी, कौन सी लेडी, हु वी आर श्योर, जिसके बारे में हम श्योर हैं, एबल टू कंट्रोल द क्लास, तो इसके लिए हम हु यूज करेंगे ना कि नेक्स्ट है ऑफ द टू। अब दो की बात हो रही है, दोनों में से एक की बात, ऑफ द टू, दोनों में से एक है तो आर नहीं आएगा, सिंगुलर ही आएगा, इज। इफ आई वर हिम आई वुड नॉट मैरी हर। ये भी पास्ट की, ये सब्जेक्टिव मूड होते हैं, इनमें क्या होता है, इफ़ आई वर ए किंग ऐसे लिखते हैं, तो ये कंडीशनल तो हैं, लेकिन कंडीशनल में सब्जेक्टिव मूड पास्ट का यूज होता है, क्योंकि ये पास्ट का है। प्रेजेंट का है तो सिंपल फर्स्ट फॉर्म लगते हैं सब्जेक्टिव मूड में। सब्जेक्टिव मूड क्या होते हैं, जिसमें अपनी विश डिजायर यूज करते हैं हम, उसके लिए। तो यहाँ पर ये पास्ट सब्जेक्टिव मूड आएगा, तो उसके लिए वुड नॉट हैव लगाएंगे हम। इफ़ आई वर हिम आई वुड नॉट हैव मैरिड हर। डिटेल में बाद में बात करेंगे सब्जेक्टिव मूड की। दिस इज द सेम पर्सन हु आई सॉ इन द बालकोनी। अब ये सेम जो वर्ड है, इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, यहाँ पर हु यूज हुआ है, हु आई सॉ इन द बालकोनी। यहाँ आई जो है ना सब्जेक्ट है, सो वर्ब है, इसलिए यहाँ ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी, तो ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे हम। दिस इज द सेम पर्सन हुम आई सॉ इन द बालकोनी। दिस इज एज डिफ़िकल्ट ए सिचुएशन विच आई फेस। अब ये भी यहाँ पर एज डिफ़िकल्ट है वर्ड। एज के साथ अगर हमने कोरिलेशन में दूसरी कोई कंजक्शन लिखनी है, या कोई प्रनाउन लिखना है, तो वहाँ विच नहीं बल्कि एज ही लिखेंगे। एज भी प्रनाउन होता है। दिस इज एज डिफ़िकल्ट ए सिचुएशन एज आई फेस्ड लास्ट टाइम। और ये 14 था, द माल ट्रीटमेंट meted out to me was such which no one would tolerate. The maltreatment meted out to me was such। यहाँ सच के साथ हमेशा, सच जो होता है ये एक डिटर्मिनर है, और इसके साथ जो हम आगे प्रनाउन यूज करते हैं वो एज यूज करते हैं, ना कि विच। तो सच एज no one would tolerate।
दोज हु एबसेंट फ्रॉम द क्लास विल रिपेंट। हु एबसेंट, यहाँ पर देखो दोज किन की बात हो रही है, जो एबसेंट रहते हैं, हु आर एबसेंट, हु आर एबसेंट। यहाँ पर आर मिसिंग है, जबकि हम बात तो प्रनाउन की कर रहे हैं, लेकिन चलो यहाँ पर वर्ब देखते हैं। आर जो है ना लिंकिंग वर्ब मिसिंग है, एबसेंट तो यहाँ पर एक कॉम्प्लीमेंट है। आई इंजॉयड, इंजॉयड ऐसी वर्ब है जिसके साथ हम रिफ्लेक्सिव प्रनाउन लगाते हैं। आई इंजॉयड माई सेल्फ, ही इज ओल्डर देन मी, ही इज ओल्डर देन मी। यहाँ मी जो है, मी का कंपैरिजन ही से हो रहा है, जबकि हमने कंपैरिजन तो ओल्ड का होना चाहिए। ही इज ओल्डर देन आई एम, ही इज ओल्डर देन आई एम। अगर मी है, मी का मतलब तो ही से हो गया, ही से कंपैरिजन हो गया, लेकिन हमने करना किससे कंपैरिजन है, ओल्ड से, एज से। सो ही इज ओल्डर देन आई एम। नन ऑफ द स्टूडेंट, अगर भाई नन है, नन का मतलब होता है नो वन, तो वन एक सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए हम आर वर्ब यूज नहीं करेंगे बल्कि इज यूज करेंगे। थैंक यू।